फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 और 2 के जो मेमोरियल्स हैं, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना बैस्टाइल डे के ऊपर, दैट वाज समथिंग वेरी बिग कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर इंडिया। और चलो फ्रांस को भी छोड़ो, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर ले तो फिर पीछे अमेरिका क्या रह जाता है? कहाँ गई इसकी सुपर पावर? देखिए अमेरिका किस चीज पे इस खिते के ऊपर लड़ाइयां करवाता है, किस चीज का उसे डर है? चाइना का डर है ना, उसे चाइना को लेकर डरता है वो हमेशा। तो अगर इंडिया ने चाइना के साथ दोस्ती कर ली तो फिर अमेरिका का, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज अ पर्सनल केमिस्ट्री। करोड़ लोगों की उन्होंने जगह बनाई है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ट्वाइस कर दे, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इंडिया में है जी इस वक्त। वही मैं कह रहा हूँ कि 45 करोड़ डबल पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया। जो कल्चर कनेक्टिविटी है, या मोदी साहब की बात करें, उन्होंने इंडिया का कल्चर इतना बूस्ट कर दिया है कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सनातनी हो, पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, हर कोई कुंभ मेले में पहुंचना चाहता है। आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मजहब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं। वो तो बहुत सारी, आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं अरबों डॉलर के, अभी फिर खरीदेंगे, फिर जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रोन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्बन एंड इकोलॉजिकल ट्रांजिशन से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, एक्सचेंजेस से लेके, यूथ से लेके, कल्चर, इन हर चीज में वो करीब है। जहालत है ना, जहालत है और क्या है। हमारी दुनिया में यही पहचान है ना जी। अनफॉर्चुनेटली हमने तो यही किया है। दो पाकिस्तान की आबादी मिलाई जाए तो वो सारी दुनिया के जो हिंदूज हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। कुंभ मैंने खुद पहली दफा सुना, क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का ये सबसे बड़ा इवेंट है, दुनिया का पहला और आखिरी मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर सोचें एक मिनट के लिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22-23 करोड़ है, इसको मैं डबल कर दूं, 45 करोड़ लोग एट अ टाइम रोड पे आ जाए तो आप क्या करेंगे? ओहो, ये वाकई ही एक, मैं कहता हूँ मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। फेस्टिवल्स, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की कंट्रीज में आना, इससे सारी चीजें, रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इलेक्शन जीते हैं। अगर तो उन्होंने सब टीमों को, सबको पकड़ के जेलों में बंद किया होता तो वो 27 साल ना लगते उन्हें इलेक्शन जीतने में, क्योंकि पिछले 11-12 सालों से उनकी गवर्नमेंट है। तो उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, सबको बंद करके वो जीतते इलेक्शन अपने, वो क्यों हारते इलेक्शन? ऐसी बात नहीं है। और पाक मीडिया की बड़ी बात बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, बांग्लादेश के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान के एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो एक पार्टी, पाकिस्तान की बड़ी सॉलिड पार्टी भी जेल के बीच में बंद थी, उनके लीडर जेल में बंद थे, तो उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? तो ये फजूल की खबरें हैं, फजूल की बातें हैं। सच को प्रमोट करना चाहिए, सच दुनिया में दिखाना चाहिए। अगर उन्होंने 27 साल बाद मेहनत करके इलेक्शन जीते तो उन्हें अप्रिशिएट करें यार। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। जबरदस्त जबरदस्त।